हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज से हम लोग क्लास 10th की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी तक कुछ क्लासेस क्लास 9 की कवर कर रखी है, लेकिन हम लोगों ने अभी क्लास 10th को स्टार्ट नहीं किया था। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग की क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हम इस क्लास को जो हम लोग की देखेंगे आप लोग, तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये साथ साथ में क्या होगा, आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे साथ ही साथ में। तो इसलिए आपके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप प्लीज इसको जब देखिएगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आज हम लोग क्लास 10 की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। हम लोग क्लास 10 में भी उस चीज को एक बार फिर से देखेंगे। लेकिन रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जिसको कहते हैं इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। क्या नाम कहा? इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। इक्विलिट्स का नाम आपने पहले कभी सुना होगा? जी हाँ, बिल्कुल सुना है। कहाँ सुना है? क्लास 9th में सुना है। वहां पे एक चैप्टर था इक्विलिट्स ज्योमेट्री करके, वहां पे आपने इक्विलिट्स का नाम सुना है। डिवीजन, इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा में डिवीजन क्या है? डिवीजन बिल्कुल वैसा ही डिवीजन है जैसे आप बचपन से करते चले आ रहे हैं। जैसे दो नंबर लिया, उसको डिवाइड किया, तो हो सकता है कभी रिमाइंडर 0 है, कभी रिमाइंडर 0 ना है। तो आपको डिवीजन जब करते हैं तो आपको ये पता होता है कि कौन सा डिवाइजर है, कौन सा डिविडेंड है, कौन सा क्वोशिएंट है, कौन सा रिमाइंडर है, वो उसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद एक वर्ड लिखा होता है इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। ये लेम्मा क्या चीज है? ये लेम्मा हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी होगा। लेम्मा उस चीज को कहते हैं कि हमारे पास एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, पहले से ही एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, वेरीफाइड स्टेटमेंट है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, कुछ और प्रूफ करेंगे। एक प्रूफ स्टेटमेंट की मदद से हम कुछ और प्रूफ करेंगे। इस चीज को बोलते हैं लेम्मा। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है लेम्मा की। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कि हमारे पास पहले से ही एक प्रूव्ड स्टेटमेंट, वेरीफाइड स्टेटमेंट होगी, सिद्ध स्टेटमेंट होगी, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और चीजें प्रूफ करेंगे। हम लोग इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग इस चीज को नोटिस भी करेंगे, देखेंगे भी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं कि क्या होता है लेम्मा। जैसे आप सबको पता है कि अगर हम 3 + 5 कर दें, 3 + 5 कर दें तो होता है 8। हम सबको पता है कि अगर हम 3 + 5 कर दें तो होता है 8। लेकिन ये हमारे पास क्या है? प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या है? प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये हमको पता ही है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 3 + 5 = 8 होता है। लेकिन हम क्या कर दें कि अगर हमसे पूछा जाए कि 8 - 5 क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 3 होगा। ये क्या कहेंगे? 3 होगा। ये वाला लाइन हम कहां से लेके आए? पहली वाली लाइन से। मतलब हमको ये चीज पता है कि 8 - 5 3 + 5 8 होता है। ये हमको प्रूव्ड है, ये हमको पता है, और इसकी मदद से हमने क्या किया, ये दूसरी चीज को प्रूव कर दिया। तो इसी चीज को कहते हैं लेम्मा। जैसे आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसमें कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक प्रूव्ड है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, उस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद हमें ये प्रूफ मिल गया। ठीक है, क्या कहा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हम चाहते हैं कि इस थ्योरम से हम कुछ और पता कर लें। हम लोग बिल्कुल पता कर सकते हैं। पहली चीज क्या हुई, हमको ये थ्योरम पता है, हमको ये स्टेटमेंट पता है कि ये प्रूव्ड है, सत्य है, मान लिया। फिर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए कि परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? इस प्रूव्ड स्टेटमेंट से हम दूसरी चीज को वेरीफाई कर लिए, दूसरी चीज को फाइंड आउट कर लिए, दूसरी चीज को प्रूव कर लिए। यहाँ पे भी देखिए, पहली चीज हमारे पास पहले से हमको पता है कि यहाँ ये होता है, तो इसकी मदद से हमने क्या किया? दूसरी चीज निकाल ली। तो इस चीज को कहते हैं लेम्मा, कि किसी एक चीज के पता होने पर, किसी एक चीज के प्रूव्ड होने पर हम उसकी मदद लेते हैं और उसकी मदद लेने के बाद कुछ और चीज प्रूव कर देते हैं। इस चीज को बोलते हैं इक्विलिट्स डिवीजन, इस चीज को बोलते हैं लेम्मा। इस चीज को क्या बोलते हैं? लेम्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लेम्मा क्या होता है ना। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के बारे में हम बात करें, चलिए हम एक डिवीजन करते हैं। डिवीजन मैंने लिया कि हमको डिवाइड करना है 13 को 4 से। हमने क्या किया? 13 को डिवाइड किया 4 से। जैसा डिवीजन हम लोग बचपन में सीखते हैं, बिल्कुल वही डिवीजन करने जा रहे हैं। तो 4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आ जाए तो 4 3 12 माइनस किया 1 आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 1। तो हमें पता है कि जब हमने डिवाइड किया तो इसमें कौन सा टर्म क्या होता है। जैसे कि 1 क्या है हमारा, ये है हमारा रिमाइंडर,
ये है हमारा रिमाइंडर, 3 क्या है, ये है हमारा क्वोशिएंट, ये है हमारा क्वोशिएंट, 13 क्या है, ये है डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड, और 4 क्या है हमारा डिवाइजर, जो डिवाइड करता है उसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर, जो डिवाइड करे वो डिवाइजर, जिसको डिवाइड करें वो डिविडेंड, आंसर जो हमको मिले वो क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाए उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये चीज तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, डिवाइड भी ऐसे किया है ना, किया होगा डिवाइड। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए डिवाइजर की जगह हमने लिख दिया कितना, 4, क्वोशिएंट की जगह हमने लिख दिया कितना, 3, प्लस रिमाइंडर कितना है 1, तो कितना है 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ओ माय गॉड, देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 13। मतलब हम डिवाइड ऐसे करें चाहे इस फॉर्मूले में रखें, हमारा डिविडेंड 13 आ रहा है। तो इसी चीज को यूक्लिड्स ने एक दूसरी तरह से लिखा। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर वेयर a क्या है हमारा डिविडेंड है, b क्या है हमारा डिवाइजर है, q समझ में आ रहा है क्वोशिएंट है, r समझ में आ रहा है रिमाइंडर है। डिवीजन जब हम लोग बचपन में सीखते हैं तो एक चीज और सीखते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज उस चीज को बता भी दे रहा हूं कि ये जो हमारा रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 1, ये रिमाइंडर हमेशा अपने डिवाइजर से कम आएगा। डिवाइजर से कम कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा कम होगा। मतलब क्या कहा मैंने कि अगर मेरा डिवाइजर 4 है, मेरा डिवाइजर अगर 4 है तो इसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 नहीं होगा, और 4 के ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं। मान लीजिए अगर 4 भी रिमाइंडर आ रहा होता तो 4 1 4 करके हम यहाँ पे और कर लेते डिवाइड, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा 4 है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा भी। क्या कहा मैंने कि जब हमारा रिमाइंडर, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो अपने डिवाइजर से कम होगा, और वो कम कुछ भी हो सकता है, वो कम कुछ भी हो सकता है। ये हम नहीं बता रहे कि रिमाइंडर क्या होगा, लेकिन ये बता रहे कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। एग्जैक्टली हम नहीं बता रहे कि रिमाइंडर ये होगा, लेकिन हम ये बता रहे कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। मतलब जैसे अगर हमारा डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वैसे ही मान लीजिए अगर हमारा डिवाइजर 6 होता तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते थे, 0 हो सकता था, 1 2 3 4 5, तो इतने डिवाइजर, इतने रिमाइंडर हमारे पॉसिबल हैं। इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व किया किसने, यूक्लिड्स ने, और साथ ही में क्या किया कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूफ किया। किसकी मदद से? अपने इस थ्योरम की मदद से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और मैंने क्या कहा कि r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अपने डिवाइजर से कम होगी। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। r की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन हमेशा अपने डिवाइजर से कम होगी। ये चीज पे आपको विशेष करके ध्यान देना है, स्पेशल फोकस करना है इस चीज पे आपको, रिमाइंडर के ऊपर, क्योंकि इसी लाइन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोग समझ में आ रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहता है। देख लिए, यही कहता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a क्या है हमारा डिविडेंड है, b क्या है डिवाइजर है, r क्या है रिमाइंडर है, q क्या है क्वोशिएंट है। अब सवाल उठता है कि सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है। जिस तरह से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन को वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हर क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा बस वैसा वैसा पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसा वैसा पुट कर देना है कहाँ, इस फॉर्मूले में। जैसे चलिए हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे एक्सप्लेन करते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ से सीख भी लेगा। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। क्वेश्चन है हमारा 2q प्लस 1। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, के हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ये हमको प्रूफ करना है किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से। ठीक है, क्या आपने जब इस चीज को देखा तो कुछ ध्यान आ रहा है आपको कि ये कुछ इस तरह से लग रहा है,
बिल्कुल लग रहा है। तो देखिए इसको मैंने क्या लिखा कि a इज इक्वल टू 2q। मान लीजिए मैंने अभी सिर्फ इतना लिखा, a इज इक्वल टू 2q। तो यहाँ पे 2 क्या है हमारा, 2 हमारा है डिवाइजर। अगर हमारा 2 डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। अगर हमारा डिवाइजर यहाँ पर 2 है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 है, 1 और 0। ठीक, हम दोनों को एक एक बार पुट करके देख लेंगे और देख लेंगे क्या आता है। देखिए पहले क्या रखते हैं हम, 0। हमने क्या रखा, 0। तो हमारा नंबर क्या बना, 2q, क्योंकि किसी चीज में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वो नंबर वैसे ही का वैसा रह जाता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि 2q + 1 हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, इस सबको बोलते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर क्या आया, 2q। अब कोई नंबर अगर ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर कोई नंबर हमारा इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको क्या किया, हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमने देखा ये कट गया। तो जब ये कट गया तो ये क्या हो गया, ये तो इवन हो गया। मतलब 2q हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। लेकिन 2q नहीं पूछा है, पूछा क्या गया, 2q + 1। अगला केस बनाते हैं। ये हमारा मान लीजिए केस 1 था। अब हम मानते हैं केस 2। केस 2 क्या कह रहा है कि फिर से हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 2q। a इज इक्वल टू 2q। अब हमारा रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या बच रही है, 1। अब हमारी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या बच रही है, 1, क्योंकि 0 हम पहले करके देख चुके हैं। अब हम 1 लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, +1। हमने क्या लिख दिया, +1। अब फिर देखिए आप, हम इसको क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर बना, क्या बना नंबर, 2q + 1। अगर फिर वही चीज, अगर कोई नंबर हमारा ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर वो नंबर हमारा इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको हमने क्या किया, 2q/2 से डिवाइड किया, ये तो कट गया +1। तो कितना आएगा ये, ऑड। क्यों ऑड आया, देखिए कोई भी नंबर हमारा इवन है और उसमें अगर हम 1 ऐड कर दे तो वो ऑड हो जाता है। जैसे हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। लेकिन उसमें अगर हम कुछ और ऐड कर देते हैं तो वो ऑड हो जाता है ना। अगर हम उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं तो वो ऑड हो जाता है। हर इवन नंबर में एक 1 ऐड करने पे वो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमको मिला इवन नंबर, यहाँ पे हमको मिला इवन नंबर, लेकिन इस इवन नंबर में जब हमने 1 जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे आ रहा होता हमारा 6 और हम 1 ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड, और चेक कैसे होगा, 2 से। अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो वो होगा इवन, और 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो होगा ऑड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वाला टर्म तो 2 से डिवाइड हो गया, हमको वैल्यू मिल गई, लेकिन उसमें हमको 1 भी तो ऐड करना है। तो जब इवन में हम 1 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड। तो इस तरह से क्या किया, सो हम लिखेंगे, सो 2q + 1 इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर सिंस इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इस तरह से हमको लिख के इस चीज को प्रूफ कर देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कहा जा रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो हमने इस 1 को पहले नहीं लिखा, ये 1 रिमाइंडर है लेकिन हमने इसको नहीं लिखा, हमने सिर्फ 2q लिखा। फिर हमने देखा कि डिवाइजर हमारा 2 है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 और 1 होगी। तो पहले केस हमने 0 पुट किया। जब हमने 0 पुट किया तो हमने फिर जब किसी नंबर में हम 0 पुट कर लेते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन चेक करने के लिए क्या होता है कि वो 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। दूसरे में आए, अब हमें क्या करना है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी रिमाइंडर की क्या बच रही है, 1। अब हमने क्या किया, अपने नंबर में 1 ऐड किया तो 2q/2 तो कट गया, वो तो कट गया, लेकिन आया क्या, इवन आया। तो जब भी इवन में हम 1 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड। तो इसलिए हमारा 2q + 1 क्या है, ऑड है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। क्या कह रहे हैं, 4q + 1 और 4q + 3। कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फिर से पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। देखिए करना एक ही तरह से है सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टेक्निक बदल जा रही है, मेथड बदल जा रहा है। बस जो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसको बस ध्यान रखना है। बस करना क्या है, जैसे बताए, जैसे जो हरकतें हमने इस क्वेश्चन में की है वही यहाँ पे करेंगे। जो स्टेप्स हमने इस क्वेश्चन में फॉलो किया है वही इसमें करेंगे, और वही आने वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। आप लोग देखेंगे, इस चीज को नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। ठीक है, हमने क्या किया, फिर से अपना नंबर उठाया, केस 1 बनाया।
केस 1 क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू 4q। बस यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, अपनी गाड़ी रोक देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइजर क्या है। डिवाइजर हमने देखा कितना है, 4 है। डिवाइजर कितना है, 4 है। अगर डिवाइजर हमारा 4 है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या बनी, 0, 1, 2 एंड 3 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको खास करके ध्यान रखना है, 0, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, +0। क्यों, क्योंकि पहला रिमाइंडर उठाया तो क्या बना, 0 बना। अब 4q अपॉन 2 क्यों किया, हमको चेक करना है कि ये इवन होगा कि ऑड होगा। और ये हम देखेंगे कि ये 2 से पूरा कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, इवन। तो और सही और ये ठीक बात भी है कि 4q क्या होगा, हमारा इवन होगा। और ये हमको प्रूफ भी नहीं करना है कि ये ऑड है, तो ये तो हमारा इवन आ गया। अब हम दूसरा वाला केस उठाएं, 1 वाला। 1 वाला केस क्या करता है, मैं इस तरफ कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। क्या है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब इसको भी हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड किया, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन इसमें एक 1 बच रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑड हो गया। क्यों ऑड हुआ, क्योंकि ये नंबर तो हमारा इवन है, ये तो हमारा इवन है, और इवन है, और इवन में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो ऑड हो जाता है। मान लीजिए इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 6, वो इवन है, सही है, बिल्कुल सही बात है, इवन है। लेकिन जब उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी 6 में हम जब 1 ऐड कर देंगे वो तो ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4q प्लस 1 हमारा क्या है, ऑड है, बिल्कुल सही बात है। फिर अब हम तीसरा केस उठाते हैं। तीसरा केस क्या है, 4q प्लस 2। देखिए अब तीसरा रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 2। तो क्या लिखा हमने, 4q प्लस 2। इसको भी हम क्या करें, 2 से डिवाइड करके देख लें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ये तो इवन आ गया। अब आप ही बताइए कि जब इवन में हम इवन नंबर ऐड करें, जैसे मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 6, और 6 में जब हमने इवन नंबर ऐड किया 2, तो फिर क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8, और 8 भी हमारा क्या है, इवन। तो मतलब 4q प्लस 2 क्या है, इवन। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से बनाया जा सकता है कि शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 4, है ना, ऐसे ही बन सकता है। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन कराया तो गया नहीं है, देखिए आपके सामने ही है, और आपके पेपर में आ भी सकता है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बनते हैं, और इनमें स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। देखिए अब एक लास्ट वाला बच रहा है कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। इसमें भी हमने क्या किया, 4q अपॉन 2 प्लस 3। तो ये तो हमारा इवन है, इसलिए हम एग्जैक्टली कट गया। लेकिन फिर देखिए इवन में जब हम ऑड ऐड करते हैं तो क्या आता है, ऑड। मतलब 6 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, जो कि ऑड नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया, ऑड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने आज इस टाइम क्या सीखा है। हमारी आज पहली क्लास थी, बहुत ही बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में और करेंगे। फिर उसके बाद HCF निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से ही हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, HCF भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारा क्लास देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।